नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में भाग लेने के लिए हमारे दीपों के एकमात्र सांसद विष्णुपद रे भी नई दिल्ली में हैं। सांसद ने अभी हाल ही में दीपों से जुड़े एक मुद्दे को शून्यकाल में उठाया था और सांसद जब भी नई दिल्ली में रहते हैं तो वे विभिन्न मंत्रियों से, विभिन्न स्तर के सचिवों से मुलाकात करके दीपों से जुड़े मुद्दों को उनके समक्ष रखने से बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। अभी आज यानी कि 5 दिसंबर को सांसद ने केंद्र शासित प्रदेशों के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के, मतलब गृह मंत्रालय के केंद्र शासित प्रदेशों को जो देख रहे हैं उसके अतिरिक्त सचिव, एडिशनल सचिव से आज उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के दौरान सांसद ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और इस ज्ञापन में सांसद ने कई सारी मांगे रखी है, जिनमें से एक मांग ये है कि जो लद्दाख की तर्ज पर स्थानीय मूल प्रमाण पत्र के आधार पर द्वीपों में रोजगार के लिए डोमिसाइल लॉ की शुरुआत करने, लद्दाख के ही तरह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है और ग्रुप सी के जो पोस्ट है उनमें जो पद है उसमें भर्ती के लिए जो अपर एज लिमिट है उसे 40 इयर्स फिक्स करने का भी अनुरोध किया सांसद ने। इसके अलावा सांसद ने जो उन्हें ज्ञापन दिया है एडिशनल सेक्रेटरी को, उसमें कैपिटल हेड में ईयरली यूटी बजट को बढ़ाने और 5,000 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान देने की मांग की, जिससे द्वीपों में जो पीआरआई है, रोड है, पुल है, जो ड्रेनेज है आदि के लिए जो ढांचागत विकास का जो काम किया जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसकी पूर्ति की जा सके। इसके अलावा सांसद ने जो रांची समुदाय है, एक्स सर्विसमैन है, फिशरमैन सेटलर्स है, केरला के बचे हुए जितने भी इस कैटेगरी के लोगों को जो है उनको ओबीसी कमीशन का, इनको शामिल करने के लिए ओबीसी कमीशन का जल्द से जल्द गठन करने का भी सांसद ने अपने पत्र में जिक्र किया है। साथ ही पीआरआईस और म्युनिसिपल के लिए फंड पावर देने का भी मुद्दा उठाया है। श्री विष्णुपद रे ने न सिर्फ इन मुद्दों को उठाया बल्कि सांसद ने जो होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसकी मीटिंग को बुलाने की मांग की है, जो 2018 से नहीं बुलाई गई है, जबकि हर वर्ष ये बैठक बुलाई जाती है। और इसके अलावा सांसद ने मनरेगा के कर्मियों की लंबी समय से जो पेंडिंग सैलरी है उसमें बढ़ोतरी करने का मांग किया है। विवेक रे कमेटी के प्रस्ताव के तहत किसानों को कंपनसेशन का भुगतान करने का अनुरोध किया है। एंटी डिफेक्शन प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने का, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी को उसकी पॉलिसी की समीक्षा करने का और प्रशासन द्वारा जो 500 कैपेसिटी और 150 टन कार्गो क्षमता के जो वेसल है उसके लिए जो पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर काम किया है, अप्रोच किया है, उस पर जल्द से जल्द जो है निर्णय लेने का, स्वीकृति देने का सांसद ने ये अनुरोध किया है अपने पत्र में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सांसद हमारे जो है वो कभी भी चूकते नहीं है दीपों के मुद्दे को उठाने के लिए और बार बार वो मुद्दों को उठाते हैं और इसका समाधान भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।